आयो ऋतु बसंत, आयो ऋतु बसंत, चबुदि से बन बगर अमवा बोरे बन लता ललित लसंत। आयो ऋतु बसंत, आयो ऋतु बसंत, आयो। ऋतु बसंत महापर्व जो होता है, सरस्वती पूजा भी जिसको हम बोलते हैं, सदियों से हमारे यहाँ सरस्वती जी जितने भी संगीतज्ञ हैं वो सरस्वती जी का पूजन करते चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सब उनको अपने हृदय में एक गुरु की तरह मानते हैं। वो हमारे लिए गुरु भगवान के समान होता है। तो हम उसी लिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, जो भी सरस्वती जी को मानते हैं, हम सभी एकजुट होकर आज सरस्वती जी की पूजा करते हैं। एक यही देवी है जो हर धर्म, हर ग्रंथ, हर जगह में पूजी जाती है। गुरु शिष्य परंपरा में ये रहता है कि जब भी हम आज के दिन हम अपने गुरुओं से मिलते हैं, गुरुओं से आशीष प्राप्त करते हैं, अपनी जो पूरे साल हम जो चीज़ तैयार किए होते हैं, चाहे मैंने आज छोटा सा ये, चाहे बसंत पंचमी का कोई गीत हो, चाहे कोई होरी हो, जैसे होरी में हम लोग अपने बनारस की चीज़ या कोई आके बंदिश भी गा रहे होते हैं। उसमें एक बड़ी छोटी मेरे बाबूजी की एक बंदिश है। फगवा ब्रिज दे, फगवा ब्रिज देखन को चलो री, फगवा ब्रिज देखन को चलो रे। ये सारा बंदिश, उसमें हम अपनी तैयारी करके अपने गुरुजी को समर्पित करते हैं। गुरुजी लोग हम सारे शिष्यों को बिठा के फिर वहाँ पे सदुपदेश जो उनका होता है वो हम लोगों को देते हैं कि यहाँ पे आपने बहुत अच्छा किया है, यहाँ पे आपने, यहाँ पे छोटी सी गलती है, यहाँ पे ये चीज़, इसको और इस तरह से करोगे तो और अच्छा लगेगा। अब इसी चीज़ को मान लीजिए, मैं अगर ये गा रहा हूँ फगवा ब्रिज, फगवा ब्रिज, फगवा ब्रिज, इसमें कई कई तरह से कई कई तरंगे हैं, कई कई तरह से उठान है। तो मैं जिस हिसाब से, और जो अच्छा लगे पब्लिक को, जो वहाँ पे सबको टिक करे और उनके मुंह से निकल जाए वाह। एक्चुअली कलाकार इसीलिए मरता है। हाँ जी, कलाकार मरता ही इसीलिए है कि मुझे वाह सुनने को मिले, क्लैप सुनने को। और अगर गुरु से मिले तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं, उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। नहीं, जब भी हम लोग अगर ऐसे कुछ कर रहे होते हैं ना, गोष्ठी, हम इसको एक बैठक, गोष्ठी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब हम ऐसे गुरु के बीच में बैठे होते हैं तो एक बड़ा एक दिल घबरा रहा होता है कि गुरुजी के सामने गाना है, बट ये खुशी भी होती है कि आज हम गुरुजी से मौका मिला है। क्योंकि जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो सब अपने अपने काम में इंक्लूड हो जाते हैं कि फिर हमें वो टाइम नहीं मिल पाता। बट सडन ये जो टाइम आता है, हमें एक टाइम ऐसा लगता है कि हम अपने भगवान से मिलने का ये सौभाग्य मिलता है, हम उस टाइम पे मिलने के लिए जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ लोगों से, चाहे आप कितने भी बिजी हों, चाहे कैसे भी हों, बट इस टाइम आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आपने जिससे सीखा है, जो भी सीखा है, जितना भी सीखा है, उनके पास जाके आप कुछ नहीं लेके जाइए, अपना नस्त मस्तक शरीर लेके जाइए सौहार्द, और उनको एक बार झुक के प्रणाम कीजिए। उनका आशीष आपके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। अंकुश सर जा भी नहीं पाए तो एटलीस्ट हम आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। आजकल सब दूर दूर हैं, तो एटलीस्ट एक दिन आप अपने गुरु को पूरा टाइम आप समर्पित कीजिए अपना, जो उनको याद करने में। और मैं कहती हूँ गुरु बचपन से लेके आज तक जितने भी गुरु हैं,
एक दिन आप उनका ध्यान ज़रूर कीजिए। ज़रूर, एकदम 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 बहुत मायने रखता है। जब तक आप गुरु का, आप ये मान के चलिए कि अगर हम बहुत दूर हैं गुरु से, तो हम किसी माध्यम से अगर उनको एक फ़ोन कॉल या एक मैसेज ही लिख देते हैं, तो एटलीस्ट उनको ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि हाँ, वो बच्चा याद करता है मुझे। और शायद जितनी खुशी हमें होती है उससे चौगुनी खुशी गुरु को होती है, भी होती है कि हमने गुरु, मतलब हम अपने बहुत सारे कामों में बिज़ी हो जाते हैं, पर हम एटलीस्ट अपने गुरु को हमेशा याद रखते हैं। एकदम। और हमेशा याद रखना चाहिए, बिकॉज़ वही हैं जिन्होंने हमें मार्ग दिखाया और हम उसी मार्ग पे चलकर आगे अपनी तरक्की की राह बनाते हैं और छोटे बच्चों को वही शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। सो अंकुर सर, एक श्लोक अब अगर ये बसंत बहार छिड़ाई है तो इसी में या कुंदेंदु तुषार सबने सुना है, लेकिन अब इसमें ही कुछ कंपोज करके या कुंदेंदु तुषार गारे धवला या शुभ्र या कुंदेंदु तुषार गार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देव सदा वंदिता समापतु सरस्वती निशेष जड्यापगा निशेष जड्यापगा निशेष जड्यापगा। सो इसी कामना के साथ सभी को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। भगवान और गॉडेस सरस्वती जो है सभी की अज्ञानता को दूर करें, और जहाँ अज्ञानता दूर होती है वहाँ वेल्दीनेस वैसे ही आती है। ठीक है, मेरी तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी, हैप्पी सरस्वती पूजा। मुझे आप सबको, सभी को अपने गुरुओं का आशीष प्राप्त हो। मुझे भी धन्यवाद।